और अब आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। यहां भी हमने जिले के सदर अस्पताल और पीएचसी में एम्बुलेंस की पड़ताल की है। इस रिपोर्ट में देखिए। अपने परिजन का इलाज कराने सकरा रेफरल अस्पताल पहुंची पुनीता देवी प्राइवेट गाड़ी बुक कराकर आई। जब हमने इनसे सवाल किया कि इन्होंने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का लाभ क्यों नहीं लिया, तो जवाब था कि इन्हें इस सेवा की जानकारी ही नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? सिलौत बजनाथ। सिलौत बजनाथ से आए हैं। हाँ। कौन चीज से आए थे? अति से एम्बुलेंस से। अपनी निजी गाड़ी से। हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह को लेकर आप लोग को जानकारी है, कैसे मिलता है? यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह के लिए आप कॉल किए थे? ना। नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस मिलता है सरकार की तरफ से, जो दिया जाता है अस्पताल में रहता है। हाँ। आप लोग को पता है कि कैसे मिलता है? ना पता। पुनीता देवी की तरह सकरा रेफरल अस्पताल में हर रोज सैकड़ों ग्रामीण इलाज कराने के लिए आते हैं, पर इनमें से ज्यादातर लोगों को एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा के बारे में जानकारी है ही नहीं। अगर अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस मुहैया कराया तो ठीक, नहीं तो लोग अपनी निजी व्यवस्था से ही आते जाते हैं। पिछली बार आए थे तो मिला है एम्बुलेंस जाने के लिए जी। तो सरकारी वाला मिला था कि प्राइवेट वाला मिला? नहीं, सरकारी वाला। सरकारी वाला मिल गया था जी सर। पैसा वैसा कभी डिमांड किया जाता है क्या? नहीं, पैसा का डिमांड नहीं किया जी गया। नहीं। सकरा रेफरल अस्पताल में 4 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जिसमें एक ALSA और 3 BLSA हैं, पर लोगों में जागरूकता का घोर अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद अस्पताल की पड़ताल के बाद हम जिले के सदर अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में 6 एम्बुलेंस एक्टिव हैं, एक एम्बुलेंस खराब पड़ा है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी ALS एम्बुलेंस है, जबकि 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS एम्बुलेंस एक्टिव। BLS एम्बुलेंस के ड्राइवर और तकनीशियन ने बताया कि वो लोग बेसिक सपोर्ट का कोर्स कर चुके हैं। ऐसा दिशा निर्देश कुछ नहीं है सर। टाइमिंग को लेकर कोई टाइमिंग नहीं, जितना जल्दी उतना जल्दी हम लोग बेस पे पहुंचते हैं। इमरजेंसी होता है जी। कॉल आने के बाद कितना देर बाद आप लोग निकल जाते हैं? कॉल आया बस 2-3 मिनट में निकल जाते हैं। अस्पताल से रोजाना कितने मरीज जो है एम्बुलेंस लगभग लेके जाते हैं? अस्पताल से रोजाना वही 7-8-10 तक। हम लोग की जो मरीज है कि कोई चीज रास्ता में एक्सीडेंट हुआ या कोई भी ट्रीटमेंट करना है या सुई देना है या बैंडेज करना है या सब हम लोग कर सकते हैं। कुछ उपलब्धता होती है बलसा में? बलसा में है कि आपको दवा है, सुई है, सिरिंज, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, व्यवस्था है। अब एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। अब तस्वीर हम आपको दिखा दें, यह बलसा है यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। और यह एम्बुलेंस जो है, अगर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर 4 एम्बुलेंस ऐसे उपलब्ध हैं और 2 अल्सा है। हालांकि एक अल्सा जो है वह खराब सिचुएशन में रहता है। मॉडल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी मौजूद है, जिसमें एक तकनीशियन और ड्राइवर ड्यूटी पर तैनात मिले। अल्सा जो होता है उसमें एडवांस व्यवस्थाएं रहते हैं। जो कोई ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट होता है ना, तो उसको वेंट के द्वारा, इन्फ्यूजन के द्वारा हो गया, इस ऑक्सीजन के द्वारा उसको पेशेंट को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य करती है। टोटल कितना है यहाँ पे अल्सा? अल्सा यहाँ 2 अल्सा है सदर। 2 है जी। वहीं एम्बुलेंस के अंदर सभी जरूरी मशीन भी मौजूद मिली। जैसे हो गया तो आपको मॉनिटर हो गया, इसमें पल्स, ऑक्सीमीटर, ये सब चीज दिखाता है। इसमें BP, ये होगा इन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, वो ऑक्सीवेंट हो गया, वो ऑक्सीजन फ्लोमीटर हो गया। उसके बाद इसमें सब तमाम प्रकार के जो मेडिसिन है ना, वो सब चीजें है। सदर अस्पताल के प्रभारी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि आमतौर पर उपलब्ध एम्बुलेंस पर्याप्त होते हैं, पर विशेष परिस्थिति में जब कई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो अलग अलग PHC और SKMCH से एम्बुलेंस मंगवाई जाती है। कभी कभी होता है कि 2-3 एम्बुलेंस चला गया, रेफर हो गया, या कहीं बाहर भी रेफर होके जाते हैं लोग, तो इसी स्थिति में थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन अक्सर समय पर मिल जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर के सरकारी एम्बुलेंस पूरी तरह तो फेल नहीं हुए, पर कमियां जरूर पाई गईं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का घोर अभाव भी देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
एम्बुलेंस सेवा हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ मानी जाती है। मरीजों के लिए सरकार की ओर से मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। न्यूज 18 ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में सरकारी एम्बुलेंस सेवा की पड़ताल की है। पूर्णिया और भागलपुर में मरीजों को दी जाने वाली एम्बुलेंस सर्विस की हालत क्या है, समय पर क्या मरीजों को एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिल रहा है, देखिए हमारी एक और पड़ताल करती इस रिपोर्ट में। ये हैं पूर्णिया के उमेश उरांव, जो मरंगा थाना के उफरैल चौक के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी की चपेट में आकर जख्मी हो गए थे। उन्होंने 102 नंबर पर फोन किया। करीब आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और उसे इलाज के लिए जीएमसीएच लाया गया। उमेश बताते हैं कि एम्बुलेंस में व्यवस्था अच्छी थी और सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया और इलाज भी संभव हो सका। एम्बुलेंस में ठीक ठाक व्यवस्था था? अच्छा से लाया? हाँ, अच्छा से लाया सर। अच्छा से लाया, व्यवस्था सब था? बढ़िया से लाया। पैसा उसा भी लिया वो लोग? नहीं। पूर्णिया जिले में कुल 41 एम्बुलेंस और 3 शव वाहन हैं। जीएमसीएच में 10 एम्बुलेंस और 3 शव वाहन दिया गया है। अनुमंडलीय और सभी 14 प्रखंडों के अस्पतालों में कहीं 3 तो कहीं 2 एम्बुलेंस हैं। एम्बुलेंस का संचालन करने वाले कंट्रोलर और ईएमटी का दावा है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और बेसिक सपोर्ट एम्बुलेंस दोनों में ही मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं और 102 नंबर पर फोन करने के बाद फौरन मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध भी करा दिया जाता है। काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पे। कुल हमारे पास अभी 41 एम्बुलेंस संचालन है, जिसमें 14 एएलएस एम्बुलेंस हैं, 24 बीएलएस एम्बुलेंस और 3 मॉर्चुरी वैन है। आप 102 पे बुक करेंगे, आपका केस जो भी नज़दीकी एम्बुलेंस होगा वहाँ से उसको वो केस गिर जाता है और वो जितने समय उसको आने में लगता है, बस वो 15-20 मिनट अगर ट्रेवल करना हो तो आराम से वो पहुँच जाएगा अपने समय पे। ग्रामीण इलाकों में कैसे था? हर ब्लॉक में हमारा एम्बुलेंस संचालित है। कम से कम 2 और ज़्यादा 3 एम्बुलेंस हर ब्लॉक में दिया गया है। इधर दिखाइए, ये स्कूप स्ट्रक्चर है। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है उस स्थिति में हम इसका यूज करके पेशेंट को उठा सकते हैं। और एक स्ट्रेचर है, पेशेंट के लिए गाड़ी में एसी अवेलेबल है। रहा ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड का मेरे पास हर एक चीज़ है। इनों का कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसके पीछे कई तरह की कठिनाइयां हैं। एक तरफ रोड की समस्या है, पब्लिक भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं को ज़रूरत है तो वो 102 नंबर पर कॉल करते हैं और समय पर एम्बुलेंस सेवा हाजिर हो जाती है। हमारी पड़ताल में पूर्णिया में एम्बुलेंस सेवा पास नजर आई। पूर्णिया के बाद हमारी पड़ताल पहुंची भागलपुर शहर। हमने यहां भी एम्बुलेंस सर्विस की पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि मरीजों को यहां एम्बुलेंस सर्विस कितनी फास्ट मिलती है। हमने पड़ताल में पाया कि भागलपुर से रेफर होने वाले मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा पाने में कड़ी मशक्कत करनी होती है। औसतन 30 से 40 मिनट तक का वक्त एम्बुलेंस के लिए लग जाता है। मॉडल सदर अस्पताल से JLNMCH की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन एम्बुलेंस लेने की प्रक्रिया पूरी करने में 4 किलोमीटर की दूरी के लिए 40 मिनट लग जाते हैं। एम्बुलेंस का क्या हाल है, इस बात की पड़ताल करने के लिए हम भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर 4 एम्बुलेंस है, जिसमें कि 3 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। और जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है उसकी स्थिति हम पहले आपको दिखा देते हैं कि जो तमाम तरह के यहाँ पर उपकरण है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नज़र आ रही है। लेकिन एम्बुलेंस को मंगाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कठिन है। 102 पर फ़ोन करने के बाद यह प्रक्रिया बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से 102 पे कॉल करने के बाद लाभार्थी को से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें वो बताने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से उनको एम्बुलेंस लेने में आधे घंटे से प्लस का समय लग जाता है उनको सेवा लेने में। वैसे भागलपुर के नए मॉडल सदर अस्पताल में 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, 3 बेसिक लाइफ सपोर्ट जबकि 1 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट 24 घंटे सेवा में। लोगों की शिकायत है कि 102 नंबर पर आसानी से कॉल नहीं लगता। कई बार कोशिश करने के बाद कॉल रिसीव होता है। मरीज के परिजनों से कई तरह के सवाल जवाब के बाद फिर उसे अस्पताल से वेरीफाई किया जाता है, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस की सेवा मरीजों को उपलब्ध हो पाती है।
ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि भागलपुर में एम्बुलेंस सर्विस कितना सुलभ है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।